दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड चार धाम यात्रा का पूरा प्लान बताने वाला हूं कि उत्तराखंड चार धाम यात्रा कैसे करनी चाहिए, कितने दिन का समय लगता है और कहां से होते हुए आप उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं। रास्ते में कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब चार धाम यात्रा पर जा ही रहे हैं और रास्ते में कुछ खास जगह पड़ती हैं, कुछ खास प्लेस पड़ते हैं, कुछ खास मंदिर पड़ते हैं, तो क्यों ना उन स्थानों को भी देख लिया जाए। क्योंकि उत्तराखंड चार धाम यात्रा इतनी आसान तो नहीं है कि हर बार हम जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरे 10 दिन का प्लान बताने वाले हैं। क्योंकि उत्तराखंड चार धाम यात्रा जो है वो 10 दिन की होती है और कई जगह पर कुछ ऐसे मौसम भी होते हैं जो कि आपके अनुकूल नहीं होते हैं। तो पूरा प्लान अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से यात्रा कर पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी 2025 में उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर जाकर दर्शन कर सकें। देखिए, उत्तराखंड यात्रा की जो शुरुआत है वो हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है। आप हरिद्वार से ही कह सकते हैं क्योंकि हरिद्वार से जब जाएंगे तो भी ऋषिकेश आता है। तो अर्ली मॉर्निंग आपको उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत करनी है। और पहले जो यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री जाते हैं, फिर उसके बाद गंगोत्री जाते हैं, उसके बाद केदारनाथ धाम जाते हैं और सबसे लास्ट में जो जाते हैं वो है बद्रीनाथ धाम में। तो अर्ली मॉर्निंग आप उत्तराखंड चार धाम यात्रा की शुरुआत करें। और चार धाम यात्रा करने के कई देखिए तरीके हैं। अगर आप बाई बस करना चाहते हैं तो बाई बस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा और थोड़ी सी परेशानी ये होगी क्योंकि बसें जो हैं चारों धाम के लिए आपको नहीं मिल पाती हैं। कई जगह पर आप जैसे कि हरिद्वार से आप यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो बरकोट तक तो आपको बस मिल जाएगी, उत्तरकाशी तक बस मिल जाएगी, लेकिन उसके आगे का जो सफ़र है आपको जीप के माध्यम से करना होता है और वहाँ पर इंतज़ार भी करना पड़ता है कि बसें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर 4-5 लोग हैं तो आप एक कार बुक कर लें, अगर 7-8 लोग हैं तो बड़ी कार कर लें, अगर 10 लोग 12 लोग हैं तो आप ट्रैवलर बस कर लें। और या तो अगर आप लोग कोई पैकेज या प्लान लेना चाहते हैं तो पैकेज और प्लान ले सकते हैं। तो उस प्लान और पैकेज में आपका पूरा प्लान रहेगा, आपको पूरा ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी, होटल की सुविधा मिलेगी, खाने के बारे में भी आपको कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ आपका पहले से फिक्स होगा। तो वो नंबर भी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आसानी से चार धाम यात्रा का पैकेज ले लें और बस कॉल करके इंक्वायरी करके बुकिंग कर लें और टेंशन फ्री होकर चार धाम यात्रा करें। जब आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं तो बरकोट एक जगह पड़ती है जहां पर पहला नाइट स्टे होता है। और बरकोट तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। देखिए, एक तो हरिद्वार से आप देहरादून जाएं, देहरादून से मसूरी और मसूरी से यमुना ब्रिज होते हुए आप बरकोट जा सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस जो है लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें क्या है, आप देहरादून को देखते हुए मसूरी के भी 1-2 पॉइंट हैं, जैसे केम्प्टी फॉल है, उसको भी देख सकते हैं। और जल्दी अगर अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से यात्रा करेंगे तो केम्प्टी फॉल नीचे भी जाकर आराम से देख पाएंगे। 3-4 बजे के आसपास आप बरकोट पहुंच जाते हैं और आराम से बरकोट जब पहुंचेंगे तो वहां पर आप नाइट स्टे करें। और नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन जो सेकेंड डे होगा उस दिन आपको अर्ली मॉर्निंग बरकोट से निकलना है यमुनोत्री धाम के लिए। लगभग 45 किलोमीटर के आसपास दूरी रह जाती है। 1.5-2 घंटे में आप बरकोट पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां से अपना ट्रैक चालू कर दें। और यमुनोत्री धाम का जो ट्रैक है वो 6 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक है। यमुनोत्री धाम का मुश्किल ट्रैक है जिसमें आपको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो ये सारे काम आपको अर्ली मॉर्निंग करने हैं ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो, आप आराम से अपना ट्रैकिंग भी पूरी कर ले। तो अगर बरकोट से आप 6 बजे निकलते हैं, 8 बजे आप पहुंच जाते हैं जानकी चट्टी, वहां से आपके ट्रैकिंग शुरू होती है। वहां से ट्रैकिंग करते करते आप 2-2.5 घंटे में यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। वहां पर आप दर्शन करें और वहाँ पर एक गर्म जल का कुंड भी है जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। बहुत ही गर्म जल आता है और अच्छा लगेगा, आपकी सारी थकान भी दूर हो जाएगी। वहीं पर एक गर्म जल का ऐसा कुंड है जहाँ पर लोग अपने घर से जो चावल ले जाते हैं वो चावल बॉयल करते हैं और यमुना जी को भोग लगाते हैं और बचे हुए चावल को प्रसाद रूप में घर लेकर आते हैं। तो ये सभी कार्य वहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर दर्शन करें
और उसके बाद आप वापस आएंगे 1.5-2 घंटे, फिर आपको लगेगा आप जानकी चट्टी पहुंचेंगे। जानकी चट्टी से फिर अपनी जो कार है, जो भी आपकी गाड़ी है, उससे आप बरकोट पहुंचेंगे और सेकेंड डे भी आपका जो स्टे रहेगा वो बरकोट में ही रहेगा। ज़्यादातर ट्रैवल कंपनी ऐसा ही कराती हैं। इसके अलावा आप अपने अनुसार प्लान को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो बरकोट में नाइट स्टे आपका 2 दिन हो गया। फर्स्ट डे भी जब हरिद्वार से जाएंगे तो नाइट स्टे हो जाएगा। यमुनोत्री धाम से जब दर्शन करके आएंगे तो सेकेंड डे भी आपका यमुनोत्री में नाइट स्टे हो जाएगा। अभी तो मैं उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का पूरा प्लान आपको बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में एक एक धाम का पूरा प्लान मैं आपको बताऊंगा। एक एक धाम, जैसे कि यमुनोत्री धाम, हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की यात्रा कैसे करें, हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा कैसे करें, हरिद्वार से केदारनाथ धाम, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें। अभी तो मैंने एक ही प्लान में, एक ही वीडियो में पूरा प्लान बताया है। बाद में हर एक धाम के लिए एक एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। ये वीडियो उन लोगों की रहेगी जो 1 धाम या 2 धाम में जाना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। आप लोगों को और अच्छे से मैं डिटेल में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तो कंप्लीट ब्लॉग है, तो बाद में एक एक धाम को जब हम कवर करेंगे तो हो सकता है इसमें बहुत सारे पॉइंट और भी ऐड करें। तो आगे आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आती है आप लोग ज़रूर देखना और शेयर करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और जो भी आपका दोस्त रिश्तेदार जा रहा है या जाने वाला है उस तक ये वीडियो ज़रूर भेज दें, ताकि उन्हें प्लान हो, पता हो कैसे कैसे 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। बाकी अब मैं आपको एक ट्रैवल कंपनी जो कि उत्तराखंड में काफ़ी फेमस हो रही है, तेज़ी से फेमस हो रही है कंपनी, अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल, जो कि पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं को, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है पर ईयर इनके द्वारा उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करते हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की पूरी बुकिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्लान और पैकेज लेंगे तो फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना केयर करना है और अपनी फैमिली की केयर करना है। बाकी ट्रांसपोर्ट, होटल, खाना, ये सभी टेंशन आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये ट्रैवल कंपनी आपको खुद अरेंज करके देगी। तो आप कॉल करें और बुकिंग करें और उस आसानी से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर पहुँच जाएँ। थर्ड डे अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है उत्तरकाशी के लिए, गंगोत्री धाम के लिए। तो गंगोत्री धाम के लिए जब निकलते हैं तो बरकोट से उत्तरकाशी पहुंचते हैं। उत्तरकाशी में आपका नाइट स्टे रहता है और उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आप वहां पर ज़रूर जाएं, बिल्कुल मिस नहीं करना है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है बहुत ख़ास है उत्तरकाशी का। कहते हैं उत्तर का काशी, एक काशी है वाराणसी में और एक काशी मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो है उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है। तो वहाँ पर आप दर्शन करें और उत्तरकाशी में फिर आपका थर्ड डे नाइट स्टे रहेगा। उसके बाद आप लोगों को फोर्थ डे अर्ली मॉर्निंग निकलना है वहाँ से गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम आप पहुँच जाएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको 3 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो 9-10 बजे तक आप गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। आराम से गंगोत्री धाम में दर्शन करें और रास्ते में 1-2 प्लेस और पड़ते हैं, जो कि गंगनानी, जहां पर गर्म जल का कुंड है, वहां पर दर्शन कर सकते हैं। भैरव घाटी पड़ती है, भैरव बाबा का मंदिर है, वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। और हरसिल पड़ता है, हरसिल भी बहुत सुंदर जगह है, मिनी स्विट्ज़रलैंड है, तो हरसिल भी देख सकते हैं। लेकिन ये सभी कुछ तब आप देख पाएंगे जब आप उत्तरकाशी से अर्ली मॉर्निंग गंगोत्री धाम के लिए निकलेंगे। तो इन सभी प्लेसों को देखते हुए, गंगोत्री धाम में दर्शन करते हुए आप वापस उत्तरकाशी आएंगे और उत्तरकाशी में फोर्थ डे आपका फिर से नाइट स्टे होगा। तो इस तरह पहले 2 दिन बरकोट में नाइट स्टे रहेगा और आगे 2 दिन जो है वो उत्तरकाशी में आपका नाइट स्टे रहेगा। अगर ये यात्रा आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप पर्सनल कार से जा रहे हैं, तो फिर आप अपने प्लान को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि अपने अनुसार है। जहाँ पर रात होती है, जहाँ तक ड्राइव करना है आप कर सकते हैं, जहाँ भी रुकना है लेकिन रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप पैकेज और प्लान लेंगे तो ज़्यादातर जो ट्रैवल कंपनियाँ हैं यही प्लान आपको कराएंगी। फिफ्थ डे आपको निकलना है उत्तरकाशी से
सोनप्रयाग के लिए, रामपुर के लिए, फाटा के लिए, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है। तो उत्तरकाशी से आप अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं और आप पहुंचेंगे जहां पर आपका नाइट स्टे हो, फाटा में हो, सोनप्रयाग में हो, रामपुर में हो, सीतापुर में हो। ये सभी प्लेस हैं जो कि सोनप्रयाग के पास पड़ते हैं। तो 5th डे आप वहां पहुंचेंगे, आप वहां पर नाइट स्टे करें और उसके बाद आप 6th डे आप सोनप्रयाग से जो वहाँ पर जीप चलती है, शटल सेवा चलती है, अर्ली मॉर्निंग आप शटल सेवा लेकर गौरीकुंड तक पहुँचें। जीप को शटल सेवा नाम दी गई है और एक तरह से कह सकते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही शटल सेवा चलती है। 50-60 रुपये पहले चार्ज था, अभी भी मे बी उतना ही चार्ज होगा। आप गौरीकुंड में पहुँचें और उसके बाद आप लोग ना अपना ट्रैक शुरू कर दें। दोस्तों ये जो ट्रैक आपका शुरू होगा ये 6 डेज शुरू होगा। 6ठा दिन जो होगा उसमें आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का ट्रैक करेंगे, जो कि 17 किलोमीटर का बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, जिसमें आप लोगों को लगभग 11-12 घंटे का समय लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप लोग किस तरह यात्रा कर रहे हैं, किस तरह ट्रैक पर चल रहे हैं। तो 11-12 घंटे लग जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि गौरीकुंड से अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक आप शुरू कर दें, ताकि शाम होते होते 6-7 बजते आप लोग पहुंच जाएं केदारनाथ धाम के मंदिर। और वहाँ पर जहाँ भी आपका नाइट स्टे है, वहाँ पर टेंट में है, कैंप है या पक्की बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर आप नाइट स्टे करें। अगर आपके पास समय है तो आप लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। 7 डे में मॉर्निंग में आपको लाइन में लगना है और केदारनाथ धाम में अच्छे से दर्शन कर लें। और दर्शन करने के बाद आप लोगों को भैरव बाबा का मंदिर है, अगर वहाँ भी जाना चाहते हैं आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी दर्शन कर लें। और दर्शन करने के बाद आपको पुनः उसी दिन वापस आना है सोनप्रयाग या गौरीकुंड, जहाँ पर आपका नाइट स्टे है वहाँ पर फिर पहुँचना है। तो इस तरह आप लोगों का 2 नाइट स्टे रहेंगे सोनप्रयाग या रामपुर, सीतापुर, जहाँ भी आपकी बुकिंग है। तो इस तरह आपके जो 7 डे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही जेन्युइन प्लान है और इसी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो है श्रद्धालु यात्रा करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि प्लान में कहीं भी अगर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि कहीं पर, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी विपरीत रहता है, आप लोगों को वहाँ पर ठंड का, अच्छी खासी ठंड का सामना करना पड़ता है। तो अपने आप को अच्छे से जैकेट और ग्लव्स और जो वुलन कैप है उसको सही से पहन कर रखें, ताकि किसी तरह से आप लोगों को सर्दी जुकाम न लगे। और अक्सर अगर आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप पूरा यात्रा प्लान कर पाएंगे, क्योंकि 10 दिन यात्रा प्लान करना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस तरह आपको 7 डे कंप्लीट हो जाते हैं। 8th डे में आप लोगों को निकलना है। मान के चलते हैं आप रामपुर में रुकते हैं, तो रामपुर से आप लोग आएंगे ऊखीमठ की तरफ और ऊखीमठ से चोपता से होते हुए आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में आप लोगों का 8th डे में स्टे रहेगा। तो आप 8वें दिन बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे, वहां पर आप लोग दर्शन करें बद्री विशाल के। और 9वें दिन का जो प्लान रहता है वो जो है आप लोग जाते हैं बद्रीनाथ धाम से माना गांव, जहां पर सरस्वती जी का जहां उद्गम स्थल है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, वहां के आपको दर्शन करना है। और 9वें दिन में फिर आपको नीचे उतरना है। तो आप 9 दिन में आधा दिन तो आपको निकल जाएगा माना गांव घूमने में, वहां पर आप घूमें। उसके बाद वहां से आते आते रुद्रप्रयाग श्रीनगर तक आप लोग आ जाते हैं, रात हो जाती है। तो रुद्रप्रयाग श्रीनगर जहाँ भी आपका स्टे है आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और 10वें दिन फिर आप जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वहाँ पर आराम से आ सकते हैं, जिसमें आप धारी देवी मंदिर भी घूम सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रयाग पड़ते हैं वहाँ भी आप घूमते हुए आ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब आप बद्रीनाथ धाम से वापस आ रहे होंगे तो पहले विष्णु प्रयाग आता है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद नंद प्रयाग आता है, दर्शन करते हुए आएँ। कर्ण प्रयाग आता है, रुद्र प्रयाग आता है और देव प्रयाग आता है। तो ये जो सभी प्रयाग है ना, ये आप सभी होते हुए दर्शन करते हुए आप वापस आ सकते हैं। तो ये है 10 दिन का प्लान। अब मैं आपको आगे इसमें जो बहुत सारी ज़रूरी जानकारी है वो और इंक्लूड करता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा आसान हो जाए यात्रा। देखिए, आप लोग जब हरिद्वार से जाएंगे यमुनोत्री धाम
तो मैंने आपको बताया मसूरी आपको घूम सकते हैं, मसूरी के नज़ारे देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टे आपको नहीं करना है क्योंकि आपको पहुंचना है बरकोट। इस तरह आप लोगों को रास्ते में और भी बहुत सारे प्लेस जो हैं आपको पड़ते रहेंगे, तो आप कोशिश करें कि जो भी प्लेस आपको रास्ते में मिलता है वहाँ भी आप दर्शन कर लें। और ये सभी तभी पॉसिबल है जब आप पूरी यात्रा में अर्ली मॉर्निंग अपना बेड छोड़ देंगे और अर्ली मॉर्निंग आप आगे बढ़ जाएंगे। रात में देखिए कहीं भी आप जाएंगे तो 7-8 बजे के बाद आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो कार है वो ट्रैवल नहीं करेगी। आपको 7-8 बजे के आसपास होटल में चेक इन मिल जाएगा, तो आप रात में खाना खाएं और जल्दी सो जाएं और सुबह 5 बजे फिर से अपना जो यात्रा है उसको कंटिन्यू करें। ये बहुत ज़रूरी है। और केदारनाथ धाम में भी ट्रैक जब करते हैं तो भी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ट्रैक शुरू करेंगे तो शाम तक आराम से पहुंचेंगे, क्योंकि 12 घंटे लगभग लग जाते हैं। 17 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी मुश्किल होता है। और जब केदारनाथ धाम जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं घोड़े खच्चर, पालकी और बाकी जो पिट्ठू है ये सुविधाएं लेते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सर्विस ले सकते हैं। और जिनको थोड़ी सी चलने फिरने में सांस फूलती है तो एक छोटा सिलेंडर ज़रूर लेकर रखें, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है यात्रा में जो परेशानी आ रही है उसको दूर कर सकें। अब बात करते हैं ये जो ट्रैवल कंपनियां हैं, ये अगर आप लोग अपने टूर को 1-2 दिन और ऐड करते हैं, जैसे कि 10 दिन का टूर है, अगर इसको आप 11 दिन या 12 दिन पर ले जाना चाहते हैं, कुछ और इसमें इंक्लूड करते हैं, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जो भी ट्रैवल कंपनियां हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने एक ट्रैवल कंपनी अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स का नाम भी दिया है, उनका नंबर भी दिया है, तो इनको अपना कॉल कर सकते हैं, अपना प्लान को 1-2 दिन और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आप चोपता तुंगनाथ मंदिर भी घूम लेंगे और बहुत सारी जगह और भी हैं वहाँ भी, जैसे कि बद्रीनाथ धाम में वसुधारा भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। जो भी चार्जेस उसमें एक्स्ट्रा लगता है वो आप पे कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन अब मैं बताता हूँ। देखिए उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो हरिद्वार में कई जगह पर काउंटर लगे हुए हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में एक ऋषिकुल मैदान है, 1 किलोमीटर दूरी है, वहाँ पर पहुँच जाइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइन पे लगकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। और ऋषिकेश में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं जिसमें ऑफलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो वहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। जहाँ भी रजिस्ट्रेशन बिना आप यात्रा ना करें, क्योंकि पता चला आप यहाँ से तो निकल गए, वहाँ पर आपको वापस भेजा जा रहा है तो ये गलत होगा। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। दोस्तों एक ज़रूरी बात और है कि जब आप इन यात्रा में जाते हैं, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पे जाते हैं, तो आपके पास ट्रैकिंग शूज़ अच्छे होने चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आप ट्रैक करके यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम में जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग शूज़ बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा सॉक्स ज़रूर रखना। कई बार बर्फ़बारी हो जाती है तो आपके बर्फ़ से सॉक्स गीले हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा सॉक्स रहेंगे, क्योंकि आप ट्रैवल ही करते रहेंगे तो सूखने का मौका नहीं मिलता कपड़ों को या सॉक्स को, तो एक्स्ट्रा रखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय गंगे माता, हर हर महादेव।